हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एमजी के स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के जनन चैप्टर के टॉप 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ए. पत्तियों द्वारा, बी. फूलों द्वारा, सी. तना द्वार, डी. कोई नहीं। आंसर बी. फूलों द्वारा। क्वेश्चंस नंबर 2। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए. अंडाशय, बी. गर्भाशय, सी. शुक्रवाहिका, डी. डिंबवाहिनी। आंसर सी. शुक्रवाहिका। क्वेश्चंस नंबर 3। नरयुग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। ए. किण्वन, बी. बौनापन, सी. मधुमेह, डी. कोई नहीं। आंसर बी. बौनापन। क्वेश्चंस नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? ए. सरसों, बी. गुड़हल, सी. पपीता, डी. मटर। आंसर सी. पपीता। क्वेश्चंस नंबर 5। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए. अमीबा, बी. यीस्ट, सी. मलेरिया, डी. पैरामीशियम। आंसर बी. यीस्ट। क्वेश्चंस नंबर 6। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ए. पुंकेसर, बी. अडम्ब, सी. वर्तिकाग्र, डी. वर्तिका। आंसर ए. पुंकेसर। क्वेश्चंस नंबर 7। द्विखंडन होता है। ए. अमीबा, बी. पैरामीशियम, सी. लीशमैनिया में, डी. कोई नहीं। आंसर ए. अमीबा। क्वेश्चंस नंबर 8। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ए. अमीबा, बी. हाइड्रा, सी. मलेरिया परजीवी, डी. यीस्ट। आंसर ए. अमीबा। क्वेश्चंस नंबर 9। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ए. पत्तियां, बी. जड़, सी. तना, डी. फूल। आंसर ए. पत्तियां। क्वेश्चंस नंबर 10। मानव मादा में निषेचन होता है। ए. गर्भाशय में, बी. अंडाशय में, सी. योनि में, डी. फैलोपियन नलिका में। आंसर डी. फैलोपियन नलिका में। क्वेश्चंस नंबर 11। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ए. पुदीने में, बी. हल्दी में, सी. अदरक में, डी. सभी में। आंसर डी. सभी में। क्वेश्चंस नंबर 12। खंडन द्वारा जनन होता है। ए. मेंढक में, बी. सितारा मछली में, सी. टिड्डे में, डी. कौए में। आंसर बी. सितारा मछली में। क्वेश्चंस नंबर 13। कायिक प्रवर्धन संभव है। ए. जड़ द्वारा, बी. तना द्वारा, सी. पत्ती द्वारा, डी. उपरोक्त सभी द्वारा। आंसर डी. उपरोक्त सभी द्वारा। क्वेश्चंस नंबर 14। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। ए. पुदीने में, बी. आलू में, सी. ब्रायोफिलम में, डी. सभी में। आंसर बी. आलू में। क्वेश्चंस नंबर 15। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ए. हाइड्रा में, बी. मटर में, सी. शैवाल में, डी. प्लाज्मोडियम में। आंसर ए. हाइड्रा में। क्वेश्चंस नंबर 16। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए. अमीबा में, बी. यीस्ट में, सी. प्लाज्मोडियम में, डी. लेस्मानिया में। आंसर बी. यीस्ट में। क्वेश्चंस नंबर 17। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए. अंडाशय, बी. गर्भाशय, सी. शुक्रवाहिका, डी. डिंबवाहिनी।
आंसर सी शुक्रवाहिका। क्वेश्चंस नंबर 18। परागकोश में होते हैं ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी अंडप, डी परागकण। आंसर डी परागकण। क्वेश्चंस नंबर 19। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ए एड्स, बी गोनोरिया, सी सिफिलिस, डी टाइफॉइड। आंसर डी टाइफॉइड। क्वेश्चंस नंबर 20। एड्स रोग का प्रमुख कारण है ए असुरक्षित यौन सर्पक, बी खून की कमी, सी विटामिन की कमी, डी पोषण की कमी। आंसर ए असुरक्षित यौन सर्पक। क्वेश्चंस नंबर 21। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर ए पीला होता है, बी हरा होता है, सी लाल होता है, डी सफेद होता है। आंसर बी हरा होता है। क्वेश्चंस नंबर 22। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ए पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी अंडाशय, डी बीज। आंसर सी अंडाशय। क्वेश्चंस 23। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे ए मूलांकुर कहते हैं, बी प्रांकुर कहते हैं, सी प्ररोह तंत्र कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे ए मूलांकुर कहते हैं, बी प्रांकुर कहते हैं, सी प्ररोह तंत्र कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी प्रांकुर कहते हैं। क्वेश्चंस 24। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है ए खंडन, बी विखंडन, सी बीजाणु समासंग, डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। क्वेश्चंस 25। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है ए केवल नर जन्नांग, बी केवल स्त्री जन्नांग, सी नर एवं स्त्री जन्नांग दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी नर एवं स्त्री जन्नांग दोनों। क्वेश्चंस 26। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जन्नांग है? ए नर, बी स्त्री, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए नर। क्वेश्चन 27। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण हैं ए दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, बी कंठ का फूटना, सी मांसपेशियों में उभार आना, डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। क्वेश्चंस 28। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं ए स्तनों की वृद्धि, बी नितंबों का उभरना, सी रजोधर्म का प्रारंभ, डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। क्वेश्चन 29। मनुष्यों में नरजन्नांग निम्नलिखित में से कौन है? ए वृषण, बी शुक्रवाहिका, सी मूत्रमार्ग, डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। क्वेश्चंस 30। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ए अधिवृषण, बी शुक्रवाहिका, सी वृषण, डी शुक्राशय। आंसर बी शुक्रवाहिका। क्वेश्चन 31। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर बी 2। क्वेश्चंस 32। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है ए भ्रूण, बी बीजाणु, सी युग्मनज, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी युग्मनज। क्वेश्चंस 33। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं ए शुक्राशय में, बी अधिवृषण में, सी शुक्रवाहिका में, डी मूत्रमार्ग में। आंसर
बी अधिवृषण में। क्वेश्चंस 34। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। ए टकराना, बी क्षमता, सी निकेत, डी परिवर्तन। आंसर सी निकेत। क्वेश्चंस 35। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए पपीता, बी सरसों, सी उड़हुल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए पपीता। क्वेश्चंस 36। मानव जनन अंक किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ए 12, बी 18, सी 24, डी 30। आंसर बी 18। क्वेश्चन 37। शुक्राणु का निर्माण होता है। ए वृषण में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी इनमें सभी में। आंसर ए वृषण में। क्वेश्चंस 38। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ए पुरुष में, बी स्त्री में, सी पुरुष और स्त्री दोनों में, डी किसी में नहीं। आंसर बी स्त्री में। क्वेश्चंस 39। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ए कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासंग, सी मुकुलन, डी विखंडन। आंसर सी मुकुलन। क्वेश्चंस 40। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ए बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्रीकेसर। आंसर सी पुंकेसर। क्वेश्चन 41। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ए मुकुलन विधि का, बी कायिक विधि का, सी खंडन विधि का, डी विखंडन विधि का। आंसर बी कायिक विधि का। क्वेश्चंस 42। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं। ए ग्रीवा, बी योनि, सी गर्भाशय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी गर्भाशय। क्वेश्चंस 43। मां के रुधिर से पोषण मिलता है। ए भ्रूण को, बी गर्भाशय को, सी ग्रीवा को, डी शुक्राणु को। आंसर ए भ्रूण को। क्वेश्चंस 44। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ए 9 माह, बी 10 माह, सी 12 माह, डी 8 माह। आंसर ए 9 माह। क्वेश्चंस 45। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ए 2 से 8 दिन, बी 3 से 9 दिन, सी 4 से 10 दिन, डी 5 से 11 दिन। आंसर ए 2 से 8 दिन। क्वेश्चंस 46। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? ए बीज, बी भ्रूण, सी खून का थक्का, डी इनमें सभी। आंसर बी भ्रूण। क्वेश्चन 47। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। ए जनन, बी डायाफ्राम, सी निषेचन, डी भ्रूण। आंसर ए जनन। क्वेश्चंस 48। जनन कितने प्रकार से होता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। आंसर ए 2। क्वेश्चन 49। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ए विखंडन, बी मुकुलन, सी बीजाणुजन, डी इनमें सभी। आंसर डी इनमें सभी। क्वेश्चंस 50।
किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? ए. मुकुलन में, बी. विखंडन में, सी. अपखंडन में, डी. बीजाणुजन में। आंसर ए. मुकुलन में। क्वेश्चन 51। परागकोश में पाए जाते हैं ए. दलपुंज, बी. बाह्यदल, सी. परागकण, डी. स्त्रीकैसर। आंसर सी. परागकण। क्वेश्चन 52। स्त्रीकैसर के आधारीय भाग को कहते हैं ए. वर्तिका, बी. अंडाशय, सी. वर्तिकाग्र, डी. पुष्पासन। आंसर बी. अंडाशय। क्वेश्चन 53। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं ए. वर्तिका, बी. परागकोश, सी. वर्तिकान, डी. परागनली। आंसर बी. परागकोश। क्वेश्चन 54। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ए. अमीबा में, बी. यीस्ट में, सी. पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, डी. इनमें कोई नहीं। आंसर सी. पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। क्वेश्चन 55। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है ए. फूल, बी. फल, सी. बीज, डी. भ्रूण। आंसर बी. फल। क्वेश्चन 56। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं ए. फल, बी. बीज, सी. बीजावरण, डी. भ्रूण। आंसर सी. बीजावरण। क्वेश्चन 57। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? ए. फैलोपियन नलिका, बी. लेबिया माइनोरा, सी. शुक्रवाहिका, डी. परिपक्व पुटक। आंसर सी. शुक्रवाहिका। क्वेश्चन 58। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है ए. जाइगोट, बी. अंडाणु, सी. शुक्राणु, डी. वीर्य। आंसर ए. जाइगोट। क्वेश्चन 59। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ए. 28वें दिन, बी. 14वें दिन, सी. 20वें दिन, डी. 30वें दिन। आंसर बी. 14वें दिन। क्वेश्चन 60। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ए. जननांग, बी. उभयलिंगी, सी. परागकणन, डी. मादा युग्मक। आंसर डी. मादा युग्मक।